अस्सलाम वालेकुम। कराची के तमाम उन शहरियों को आज मैं बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। आदिल अजीज़ खानज़ादा, न्यूज़ 24/7 उर्दू की स्क्रीन पर आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, गुड न्यूज़ देने से पहले आपने कमेंट करके बताना है कि जो मसला मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को भी फेस करना पड़ता है या नहीं। यकीनन करना पड़ता होगा, हम सबको करना पड़ता है जो लोग कराची में रहते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं, चाहे अपनी बाइक पर निकलें या आप अपनी गाड़ी लेकर निकलें, तो कराची में आपको ये मसला बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब होता क्या है, जब आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां आमतौर पर मार्केट्स हैं या रश ज़्यादा होता है, तो वहां तो आप लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि आप अपनी बाइक को या अपनी गाड़ी को कहाँ पार्क करें। अब अगर आप किसी ऐसी जगह पार्क कर देते हैं तो आपकी बाइक या गाड़ी को कुछ देर में लिफ्टर के ज़रिए उठा लिया जाता है या फिर वो ट्रक वाले आके उठा के ले जाते हैं। फिर आपको कुछ पैसे दे के ट्रैफिक पुलिस वालों से अपनी बाइक या अपनी गाड़ी को छुड़वाना पड़ता है या उनसे लेना पड़ता है। अब गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप साथ साथ कमेंट करते जाएं कि आप लोगों के साथ क्या क्या मसले होते हैं इस इशू से रिलेटेड, ताकि हमारे पास भी एक फीडबैक आए। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि कराची में गैर कानूनी पार्किंग्स बहुत ज़्यादा, ये मसला बढ़ता जा रहा था, पार्किंग माफिया हम इसको कहते हैं। इससे मुतालिक एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज इसकी मंगल के रोज़ समाअत हुई और जो जज साहब हैं, जस्टिस नदीम अख्तर सिंध हाई कोर्ट के, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आया कि एमसी के ऊपर। उन्होंने कहा, यार ये क्या तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने। आप कहते कुछ हैं कि एमसी की वेबसाइट पर कुछ और अदाद शुमार आपने दिए हुए, और आप अदालत के अंदर आके कह रहे हैं कि सिर्फ 43 मकामात पर केएमसी की पार्किंग है, जबकि वेबसाइट पे आपने कहा है कि 100 से ज़ायद मकामात हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो आवाम से पैसे लिए जाते हैं उनकी बाइक या गाड़ी खड़ी करने के लिए, वो पैसे कहाँ जाते हैं। तो जो वकील थे केएमसी के, उनका ये कहना था कि जो आवाम से पैसा लेते हैं, हम कराची वालों से जो पैसे लेते हैं उनकी बाइक या गाड़ी को महफूज जगह पे खड़ी करने के लिए, उससे हम सड़कें मुरम्मत करते हैं सड़कों की, यानी कि टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। अब इंटरेस्टिंगली और ऑन अ लाइटर नोट, आप ज़रा कमेंट करके ये भी बता दें कि आप जिस इलाके में, जिस जगह पर पार्किंग वालों को पैसे देके अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करते हैं, आपने देखा है कभी वहाँ पर कोई काम हो रहा हो ऐसा। हाँ, अगर रेड जोन है तो वो तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लोग वहाँ पर आते हैं तो वहाँ तो होगा, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ये सरकारी लोग आमतौर पर नहीं आते, अवामी लोग आते हैं। वहाँ सड़कों का हाल क्या है आप बाखूबी जानते होंगे। अच्छा, हुआ ये है कि केएमसी ने ये बताया कि हमारे तो सिर्फ 43 मकामात हैं जहां से हम फीस वसूल करके सड़कें मुरम्मत करते हैं। ये एक कानून है और सिंध लोकल एक्ट के तहत ये कानून आता है जिसमें ये इजाज़त दी गई है। अच्छा, फिर अदालत काफ़ी बरहम हुई इस बात के ऊपर कि आप तो अदाद-ओ-शुमार गलत बता रहे हैं। तो अदालत ने फिर ये कहा कि आप फिर ये बताएं कि जो केएमसी के नाम पर वो लोग जिनके पास पर्चियां भी नहीं होती हैं और बस आप उनको कहते हैं और वो आप चौक से आपकी बाइक के ऊपर कोई निशान लगा देते हैं या आपकी गाड़ी के ऊपर कोई निशान लगा देते हैं और आपको कहते हैं इतने पैसे दे दो और आपकी गाड़ी यहाँ पर इतने टाइम तक के लिए महफूज है, तो फिर वो लोग कौन है। तो फिर इसका जवाब उनके वकील की जानिब से नहीं दिया गया। इस पर अदालत काफ़ी गुस्सा हुई और अदालत के जो जस्टिस नदीम अख्तर हैं उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट समात पर सबसे पहले तो ये जो गैर कानूनी पार्किंग्स हैं कराची के अंदर, इनको ख़त्म करें, और अगली समात जो 13 दिसंबर को होने जा रही है उसके अंदर हमें पूरी रिपोर्ट पेश करें कि जो पैसा आवाम से लिया जाता है, यानी कि चाहे अगर आप एक बाइक के 50 रुपये भी ले रहे हैं तो आप लगाएं कि सदर के अंदर ही कितनी बाइक्स ऐसी हैं जो पार्क होती हैं, उन पार्किंग के अंदर हर घंटे के अंदर, हर मिनट के अंदर कोई ना कोई बाइक पार्क होती है। ये पैसा जाता कहाँ है, ये पैसा फिर कराची के अवाम के ऊपर क्यों नहीं लगता, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी सड़कें हैं जिनके ऊपर वो सफ़र करते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगता। ये तमाम रिकॉर्ड अदालत ने 13 दिसंबर वाले दिन अदालत में जमा करवाने का, चालान के साथ जमा करवाने का हुक्म दिया है, और फौरी तौर पर यह भी हुक्म दिया है कि ये तमाम गैर कानूनी, यानी सिर्फ 43 अगर आप कहते हैं ना कि हमारी केएमसी की पार्किंग है, तो फिर जितनी भी बाकी पार्किंग एरियाज बने हुए हैं जो गैर मुतालिका अफराद हैं, वो किस मद में आवाम से पैसा ले रहे हैं और आप किस मद में पैसा ले रहे हैं, तो फिर ये ख़त्म होना चाहिए। तो यानी कि अच्छी खबर यही है कि अब ये गैर कानूनी पार्किंग एरियाज को ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, और कराची वालों से जो इजाफी चार्जेस लिए जाते हैं इस मद में, इसकी तफसीलात भी अदालत ने जमा कर दी हैं। तो आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पेशरफ्त सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो आई है ख़बर, ये कैसी लगी है, और क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर अमल होगा। तबसरा करके ज़रूर बताइएगा।